अंश पर आसीन मेरे इष्ट गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। भाइयों, अभी बहुत से भाई ऊंची ऊंची बात कर रहे थे, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास मेरे पर कहने की बात कर रहे थे। वो बोल रहे थे ज्ञान और ज्ञानी पर। देखिए, इस संसार में ज्ञान अनंत है, अनंत है, और ज्ञानी भी असंख्य हैं। आप एक साधारण सी बात, क्योंकि हम सब लोग संसार में रहते हैं, तो मैं संसार की ही बात कर रहा हूं। हम लोग ज्ञानी किसको मानेंगे? क्या जिसने वेद, पुराण, उपनिषद इनका ज्ञान प्राप्त कर लिया, क्या वो ज्ञानी है? जिसने जन्म मरण के इस चक्कर को समझ लिया, क्या वो ज्ञानी है? क्या बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक करने वाला व्यक्ति जैसे मैं, क्या ज्ञानी हूं? नहीं। मेरे विचार से ज्ञानी दो तरह का होता है, एक जान लेना, एक ठान लेना। आपके माँ बाप ने आपको किसी कारोबार पर बैठाया, अब आप जान ले कि ये आपका कारोबार है, आपको इससे पैसा कमाना है। वो ज्ञानी नहीं है। आप ये ठान लें कि मुझे इसी कारोबार से पैसा कमाना है, वो ज्ञानी। आपके इष्ट ने, आपके माता पिता ने आपसे कहा ये मूर्ति भगवान है, वो जान लेना कि ये मूर्ति भगवान है, ज्ञान नहीं है। आप ठान लें कि इस पत्थर की मूर्ति में ही भगवान है और इसी से ही मुझे मिलेगा, वो ज्ञान है। आपके इष्ट ने आपको ज्ञान दिया। अभी भाई बीपी तिवारी बोल रहे थे ये भगवान है, ये है। मैं किसी काबिल नहीं, ये उनका ज्ञान है, और उन्होंने अगर ठान लिया है तो सच्चा ज्ञान वो है। कारण ये है कि ठानने के बाद ही, ठानना मतलब जिद, जिद मतलब विश्वास, वही ज्ञान होगा। हमारे गुरु भगवान ने हमें जिस किरदार में ढालना चाह रहे हैं, जिस तरह हम लोगों को हमारे परमात्मा लाना चाह रहे हैं, अगर हम अपने उस किरदार को, उस व्यक्तित्व को परमात्मा के सामने सम्मुख रखते हैं, और परमात्मा को ये लगता है कि वास्तव में
ये उसी तरह बन रहा है, बन गया है जैसा मैं चाह रहा हूं। तब आपके इष्ट को बड़ा अच्छा लगता है। जिस तरह एक कुम्हार है, वो कुम्हार घड़े पर तब तक मारता रहता है, तब तक मारता रहता है जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए। घड़े की संतुष्टि नहीं, कुंभ को जिसको वो मार रहा है वो तो अपने आप में ये कहेगा कि मैं तो पूर्ण हो चुका, मैं जिस रूप में आना चाहिए वो रूप मेरा आ गया। पर जब तक वो कुम्हार नहीं समझ पाता कि जो रूप वो चाह रहा है वो इस घड़े को मिल गया, तब तक वो उसे मारता रहता है, थप 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 थप। और ऐसा नहीं है कि घड़े पर चोट नहीं लगती, इतनी चोट लगती है कि आवाज दूर तक जाती है, छप छप छप। पर अंदर से वो अपनी कृपा का, अपनी दया का हाथ भी लगाए रखता है। उस हाथ का पता घड़े को बिल्कुल नहीं लगता है। और ऐसा नहीं है कि हाथ लगाने के बाद चोट ना लगती हो, घड़े पर चोट भी लगती है। और घड़ा रोता भी रोता है तभी आकार बढ़ता है ना। पर जब तक कुम्हार संतुष्ट नहीं होता तब तक वो उसे उसके किरदार में लाने का पूरा प्रयास करता है और लाकर ही अपने काम को पूर्ण समझता है। मैं भी एक एक वो पढ़ रहा था पुराण, ये ध्यान नहीं कौन सी पुराण है वो, उसमें एक प्रसंग पढ़ रहा था। एक राजा के दरबार में एक बहरूपिया गया। देखो हम सब बहरूपिये हैं, बताओ सत्य कह रहा हूं या नहीं? क्या हम सब लोग अपने वास्तविक रूप में हैं? नहीं है। जो हमारे अंदर है क्या वो बाहर है? नहीं है। इस अंदर के जो मैल है उसे धोने के लिए ही हम अपने इष्ट की शरण में बैठे हैं। तो उस राजा के दरबार में वो बहरूपिया गया। उसने कहा, गुरु महाराज, राजा, मैं गुरुमुख हूं और मैं अपने गुरु का शिष्य हूं। इस समय धन अभाव है, मैं चाह रहा हूं कि तेरे दरबार में अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। राजा बोला कि तू करता क्या है? अरे गुरु की बंदगी करना है तो गुरु के पास जा, मेरे पास तो तुझे गुलामी करनी पड़ेगी, नौकर है, नौकर चाकर की तरीके से तू क्या कर सकता है? तो उसने बताया कि गुरु महाराज की कृपा से मैं बहरूपिया हूं, आप जो मुझे चाहो उस रूप में आना, मैं आपके सामने उसी रूप में प्रस्तुत हो जाता हूं। और मेरे इष्ट की मेरे पर ऐसी कृपा है कि मैं अपने किरदार को इतनी बेखूबी से निभाता हूं, इतनी बढ़िया ढंग से निभाता हूं कि सामने वाला ये जांच नहीं कर पाता कि ये वही आदमी है या बहरूपिया है। इसीलिए मुझे बहरूपिया कहा गया है। तो कहते हैं, राजा बोला, ठीक है भाई,
अगर तू बहरूपिया है, चल तुझे दरबार में तब रखा जाएगा, इनाम जब तुझे मिलेगा, पहले तो कुछ दिखा। उसने कहा राजन बता तुझे क्या देखना है। बोले तो तू जो है एक साधु का रूप मुझे दिखा, साधु बन जा। बोले ठीक है, ये कह के वो चला गया। कुछ दिनों बाद एक नगर में शोर मचना शुरू हुआ कि कुछ संत आए हैं, बहुत विद्वान हैं, भगवान शिव को बहुत मानते हैं और बहुत आध्यात्मिक संत लगते हैं। गांव में आए, गांव में आने के बाद सबको बड़ा अच्छा लगा और सारे गांव वाले जाते, वो उपदेश करते, गांव का माहौल बदल गया। जो शाम के नंबर में इस तरह के उपद्रवी लोग होते थे वो सब एक तरफा हो गए और जो सात्विक विचारों के थे वो गुरु भगवान के पास आने लगे, बहुत उपदेश सुनने लगे। अब बड़ी शोर होने लगा उनका, सारे नगर में सब कहने लगे। राजा तक खबर पहुंची। राजा ने कहा कि भाई जाके देखो, मंत्री से कहा जाके देखो ये संत ही है या वही बहरूपिया। अब कहते हैं मंत्री गया, जाके देखा तो वही बहरूपिया है। मंत्री आ गया, राजा से कहा कि मालिक वो बहरूपिया है। तो उसने तो सारे गांव को सारे नगर का बेवकूफ बना दिया। बोले ठीक है, नगर में ये मुनादी करवा दो कि कल राजा उन संत के दर्शन करने के लिए जाएंगे। मुनादी हो गई। अब पता लगा राजा वो उन संत के लिए दर्शन के लिए जाने लगे। तो राजा ने कहा कि एक थाल में अशरफियाँ भर लो, पैसे वगैरह हीरे जवाहरात भर लो और एक कपड़े से ढक दो। अब सारे गांव को ये एहसास हो गया कि ये साधारण संत नहीं है। जब राजा खुद स्वयं उन संत के पास जा रहा है तो साधारण तो है नहीं, अन्यथा राजा कहता भाई आ जाओ संत तो दरबार में आ सकता था। बड़ा विश्वास हुआ, बड़ा अच्छा लगा सारे गांव वालों को। हुआ ये, राजा उससे मिले संत से। राजा ने मंत्री से कहा कि भाई वो थाल जो है रख दो और ये इसका कपड़ा हटा दो। अब मंत्री ने वैसे ही करा, संत के सामने वो थाल रख दिया, कपड़ा हटाया। तो बोले अरे शिव शिव शिव, ये क्या, ये मेरे मतलब की चीज कहाँ है, हटाओ। क्या राजन तुम भी क्या बात करते हो, तुमने सारा मामला गड़बड़ा दिया और आज मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुंची है। ठीक है, अब तुम जाओ, मेरा मिलने का मन नहीं है। राजा को बड़ा बुरा लगा। राजा उठ के आ गया। संत ने कहा मैं रुकूंगा नहीं इस नगर में। उसने अपना थैला कंबल उठाया, चल दिया। पता लगा अगले दिन उसने बहरूपिये ने अपना वो चोला उतारा और वो उसी बहरूपिये की साधारण आदमी की शक्ल में दरबार में आया। बोला राजन मेरा इनाम। राजा बोले तू मूर्ख है। तो बहरूपिया बोला क्या महाराज आपको मेरा
किरदार पसंद नहीं आया, या आपको कुछ ऐसा लगा कि मैंने कोई गलती कर दी? बोले तेरा किरदार पसंद आया था इसीलिए मैं तुझे वो दे रहा था, तूने अस्वीकार कर दिया, हटा दिया। अब हटा दिया तो जा। तो बोला कि महाराज आप क्या बात कर रहे हो, मैं उस समय एक संत की भूमिका निभा रहा था, और क्या संत को शोभा देता जो आप मेरे पास लाए थे? संत का तो यही है कि मोह माया से दूर, और आप मुझे मोह माया फंसा रहे। वो मेरे किरदार का एक पार्ट था। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा बात तो ठीक है, प्रसन्न हुआ, इनाम दिया कि ठीक है आज से तू नौकरी पर तो है हमारी। कुछ दिन बीत गए, फिर राजा का मन हुआ कि कुछ और इस बहरूपीय से कुछ देखा जाए। कहते हैं पहले यही एक एंटरटेनमेंट का साधन था, आनंद प्राप्त करने का साधन हुआ करता था। कुछ दिन बाद राजा ने फिर उसे बुलाया, उससे कहा कि भाई आज मेरा मन कर रहा है कि शेर का किरदार निभाओ, सिंह का। तो बोला महाराज क्या कर रहे हो आप, ये आपको पता है शेर कितना खतरनाक होता है? बोले नहीं, मन कर रहा है शेर का निभाओ। तो बोला महाराज ये बहुत प्राणघातक भी हो सकता है, आप जो चाह रहे हो। बोले नहीं, अब राजहट। उसने कहा ठीक सरकार, जैसा आपकी इच्छा। कहते हैं वो शेर के लिबास कपड़े वगैरह पहन के दरबार में आ गया, बड़े बड़े नखून, दरबार में आ गया, बैठ गया। राजा का दरबार लग रहा था, चारों तरफ देख रहा। अचानक ये हो कि राजा का छोटा बच्चा घूमता घूमता आ गया। उसने शेर के पीछे लात मारी, पंजा मारना हुआ कि शेर एकदम घूमा और उस गर्दन पकड़ ली और नखूनों से गर्दन फाड़ दी। देखते देखते बच्चा मर गया। अब ये बात हुई, राजा का तो दम निकल गया। अरे ये क्या हुआ? राजा ने कहा सैनिकों से इसे पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो और इसे मृत्युदंड मिलेगा, इसने मेरे बच्चे को मार दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि राजन, मैं तो तेरे से पहले ही कह रहा था कि ये सिंह का किरदार बढ़िया नहीं है, पर क्योंकि तू हटी है, तू माना नहीं, तूने यही चाहा तो यही हुआ। पर मैंने पहले ही कहा था कि नुकसान हो सकता है। तूने कहा कोई बात नहीं, मैं जिम्मेदार। अब जिम्मेदार तू है तो मुझे मृत्युदंड किस बात के लिए मिल रहा है भाई? राजा बोला चल ठीक है, पर मृत्युदंड तो तुझे नहीं दे रहा, पर तू मेरी आंखों से चला जा। राजा के मन में ये टीस हुई कि इसने जो है मेरे बच्चे को मार दिया, मृत्युदंड दे नहीं सकता, और मन अंदर से परेशान हो रहा है कि इसे दंड मिलना चाहिए। अब कहते हैं राजा के पास सेवा करने वाला एक सेवक नाई ने कहा कि राजा आप इतने परेशान हो, इतने उदास हो, इतने चिंतित चल रहे हो, इसकी वजह से बहरूपिये की वजह से? बोले हाँ, इसने जो है मेरे लड़के को मार दिया, मैं इसे जब भी देखता हूं तो मुझे कष्ट होता है कि इसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए।
तो उसने कहा, राजन आप एक काम करो, इससे कहो, फिर दोबारा बुला के कि सती का किरदार दिखाए। राजा बोला, सती का? बोले, सती का किरदार होगा तो ये अपने आदमी के साथ ही दाह क्रिया होगी इसकी भी, और आपका काम हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा किसी को। बोले, हाँ ये तू बिल्कुल सही बात कह रहा है। राजा के दिमाग में बात आ गई कि बिल्कुल सटीक। राजा ने सुबह दरबार लगा, उसे बुलाया, बहरू के, वो आजा भाई। बोले, महाराज आदेश। राजा बोला कि भाई मेरी इच्छा कुछ देखने की है। तो बोला, आपका जैसा आदेश, क्योंकि मैं तो आपका गुलाम हूं। इतने में पास खड़ा नाई ने राजा से कहा कि राजन वही बात कहो। राजा ने इशारा करा, ठीक है। राजा ने कहा कि भाई मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम सती का दिखाओ किरदार। तो बहरूपिया समझ गया। उसने कहा, राजन क्या ये देखना जरूरी है? ये भी बड़ा घातक है, इसमें भी प्राण जाने की संभावना है। तो राजा बोला कि भाई जब मैं अपने बच्चे के प्राण होते हुए देख सकता हूं तो फिर क्या बात है। बहरूपिया समझ गया है कि ये नाई जो है इसका पढ़ाया हुआ पाठ है। बोले, ठीक सरकार, जैसा आपका आदेश। देखा गांव में कोई लाश थी, लावारिस। उसने बहरूपिया ने सती का भेष भरा और ढोल नगाड़े बजते चले गए शमशान में। पता लगा कि ये इस लाश की ये पत्नी है और आज ये होगी सती। खूब बाजे गाजे से, ढोल नगाड़ों से पूरे नगर में जुलूस सा निकलता चला गया। सारी पब्लिक पीछे हो गई, क्योंकि देखो जब कोई परमात्मा के घर जाता हुआ होता है तो सड़क पर चलता हुआ आदमी भी रुक जाता है, उसके सम्मान में। बैठा हुआ आदमी खड़ा हो जाता है उसके सम्मान में कि वो परमात्मा के जा रहा है। पता लगा बहुत सारी भीड़ नगर की शमशान में पहुंच गई। अर्थी लगा दी, लकड़ी लगा दी, उसके ऊपर साहब बहरूपिया को बैठ गया, आग लगा दी। क्योंकि हर एक को उसके इष्ट बड़ी विपत्ति के समय में याद आते हैं। उसने अपने इष्ट का चिंतन करा, मालिक तेरा बच्चा परेशान और ये उसके गुरु की कृपा। आग लगी क्योंकि कोई उसका संगी साथी तो था नहीं। सब लोग दाह क्रिया स्टार्ट होते के साथ ही सब लोग अपना दूर होने लगे। अचानक बहुत तेज बारिश आई, आंधी आई। आंधी बारिश था, जो देखने वाले थे सब दर्शकगण भाग लिए। आग बंद हो गई, वो अपना हटा। हटने के बाद पानी तेज आया, बाढ़ में, नदी में सारी वो लकड़ियां भी, शव सब बह गया। बहरूपिया हट गया, कोई नहीं। नाई ने खबर करवा दी कि मालिक दाह क्रिया मेरे सामने हो गई, अग्नि लग गई थी। राजा भी प्रसन्न। अचानक 2-4 दिन बाद बहरूपिया प्रकट दरबार में।
राजा बोला, राजन कि भाई तू सती तो हुआ था? बोले, साहब आप सब गांव की, नगर की जनता के सामने सती हुआ था। बोले, फिर बच कैसे गया, यहां कैसे आ गया? बोले, ये मेरे मालिक की कृपा है। मारने वाले आप, बचाने वाला कोई और। ये शरीर आपकी गुलामी करता है, पर ये मन किसी और की गुलामी करता है। जिसकी गुलामी मन करता है, ये उसका अधिकार क्षेत्र की बात थी। आपने आपने अपने अधिकार क्षेत्र से सब कुछ करा, उनके अधिकार क्षेत्र से मैं यहाँ खड़ा हूं। बोले, मैं तो मर गया था और परमात्मा के घर से लौट के आया। राजा बोला, परमात्मा के घर से लौट के आया? बोले, हाँ जी। तो बोले, यार तूने मेरे वो देखे होंगे पुरखे, मेरे माता पिता वगैरह, मेरा बच्चा? बोले, हाँ जी, आपका बच्चा भी वहीं था और आपके माता पिता भी पूर्वज वहीं थे। बोले, क्या हाल है उनका? तो बोला, हाल तो बहुत बुरा है, सबकी दाढ़ी बढ़ गई, नखून इतने इतने बड़े हो गए, कोई नाई नहीं वहां। अब ये सुनते के साथ नाई के तो प्राण निकलने लगे। ये क्या हुआ? भाई ये सुनते के साथ ही राजा बोला, भाई ठीक है, नाई को भेजो। ना, नाई हाथ जोड़े खड़ा हुआ कि भगवान कैसे भेजो? तो बहरूपिया बोला, जाने का एक ही रास्ता है, परमात्मा के घर जाने का एक ही रास्ता है और आने का एक ही रास्ता है। जिस रास्ते से मैं गया उसी रास्ते से नाई जाएगा। अब नाई तो घबराने लगा, रोने लगा, बहरूपे के पैर पकड़ लिए कि प्राण आप ही बचा सकते हो, क्योंकि राजा का आदेश अगर हो गया तो मेरे लिए लकड़ी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। कहते हैं, देखो ये भक्त की पहचान होनी चाहिए। उसमें कहा, ठीक है चल, तेरे से मेरा क्या बैर है? अरे मैं किसी को प्राण दे नहीं सकता, तो किसी के प्राण क्या लूंगा, मेरे हाथ में ये नहीं है। बोले, चल ठीक है, मैंने तुझे जीवन दान दिया, मैंने दिया तो समझ ले राजा ने तुझे जीवन दान दिया। राजा ने कहा कि भाई बहरूपिया इसे भेजने की तैयारी करें। तो बोला, नहीं महाराज, असलियत यह है कि देखिएगा, मैंने अपने इष्ट को याद करा, ये उनकी कृपा रही, बारिश आई, ये उनकी कृपा रही, आंधी तूफान आया, इस तरह मैं बच गया और आज यहां आपके सामने बैठा हूं। अब आप देखिएगा, जब हम लोग परमात्मा के सम्मुख होंगे, हमसे मालिक कहेगा कि तुझे किस किरदार में भेजा था और क्या करके आया। हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कुम्हार का, अगर वो कुम्हार छोटा घड़ा रख दे, मोटा घड़ा हो, आप लोग अगर लेने जाओ, खरीदोगे? अरे यार तो बेकार है। कुम्हार चाहे बेचने का कितना भी प्रयास कर ले, आप लोगे नहीं। ये तो बहुत मोटा है, बहुत मोटी मिट्टी का है, बेकार है, छोटा है। आप क्या चाहते हो? बड़ा हो, खूबसूरत हो, गोल हो, सही किरदार में हो। तो हमारा मालिक जब हमें देखता होगा
हम इतने पुराने पुराने, उसके बच्चे हो गए। हम किस किरदार में हैं, है ना। इतने पुराने पुराने, इतने योग्य होने के बाद भी आज मैं किसी से बात कर रहा था, किसी के बारे में फोन पर बात हो रही थी मेरी किसी से, नाम तो मैं नहीं लेता, बहुत पुराना, बहुत पुराना अपने मालिक का भक्त, और ऐसी मूर्खतापूर्ण बात शोभा नहीं देता। देखो, मैं दो बात कह के अपनी बात और समाप्त करता हूं। मुझे किसी बात पे एक छोटा सा प्रसंग याद आ गया। अकबर के दरबार में बीरबल हुआ करते थे। अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाह रहा हूं। बीरबल बोले, महाराज मैं ही बहुत हूं, क्या करोगे पिताजी का। बोले, नहीं, पिताजी से मिलना चाह रहा हूं। अब कहते हैं उसके पिताजी बहुत सीधे थे। बोले, हम तुम्हारे पिताजी से मिलकर कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं। जब तुम इतने ज्ञानवान हो तो तुम्हारे पिताजी और ज्यादा ज्ञानवान होंगे। बीरबल ने बहुत मना करा, पर राजा की हट। कहते हैं घर बात जाके पता लगी, बीरबल ने घर बताया तो उसके पिताजी घबराने लगे कि भाई पता नहीं राजा क्या पूछ बैठे, मैं बता ना पाऊं, बस मृत्युदंड मिलना ही तय है। बीरबल बोला, तुम घबराते क्यों हो, राजा के दरबार में जाकर बैठना, बोलना ही कुछ मत। पिताजी बोले उसके कि भाई राजा के दरबार में बोलने का नहीं तो क्या करूंगा, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। बोलना मत, मैं बैठा हूं। सुबह दरबार लगा, बीरबल के पिताजी आकर बैठ गए। राजा ने कहा, और भाई ठीक ठाक हैं। अब वो जवाब ही नहीं दे, क्योंकि कुछ बोलना ही नहीं था। उन्होंने कहा, घर परिवार में सब कुशल है। अब कहते हैं बीरबल के पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा कहा कि घर पे धन संपदा ठीक ठाक है। कहते हैं कि उन्होंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। राजा ने बीरबल से कहा कि वे बीरबल, ये बताओ, अगर किसी मूर्ख से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए। बीरबल ने कहा, जो मेरे पिताजी कर रहे हैं, है ना। क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। कोई बोल रहा है, कोई कह रहा है, चुप हो जाएं। बड़प्पन दिखाना चाहिए। जो पुराने परमात्मा के भक्त हैं, नए भक्तों के लिए दीनता रखनी चाहिए। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही कहना है। ये तो खैर मैं दूसरा बता दिया। देखिएगा, ये बात पक्का विश्वास है, आप जैसा अपने परमात्मा पर विश्वास करेंगे, आपके इष्ट आपको उसी ढंग के विश्वास का बदला भी देंगे। जिस तरह कुएं की आवाज होती है, आप कुएं पे जाकर कुछ भी बोलो, आपने बोला भोले, तो 3-4 बार रीबैक होगी। परमात्मा भी ऐसे ही रीबैक करता है। आप कुछ दोगे, परमात्मा उससे कई 100 गुना ज्यादा देगा। आप जो मांगोगे, परमात्मा वो देगा ही देगा, बहुत देगा, बहुत देगा। अब ये आपके मांगने पर निर्भर करता है कि आप क्या मांगते हो। पर जो भी मांगना है अपने इष्ट से,
सच्चे विश्वास से मांगेगा। देने वाला और है, देता है दिन रैन, है ना। तो दिन रात दे रहा है, इतना दे रहा है कि हमारी पकड़ने वाली झोली छोटी पड़ रही है, पर वो दे नहीं रहा है जिनका विश्वास। अभी जो बोल रहे थे ये क्या है? ये केवल इनका विश्वास, केवल विश्वास। सारे गांव वाले कहेंगे इन्हें पता नहीं कैसे जी रहा है, पता नहीं कैसे जी रहा है। अरे जिलाने वाले परमात्मा, जिलाने वाले इनके इष्ट, वो चारों तरफ से बचा के चल रहे हैं। जो भी बाहरी आघात हो रहा है उसे वो सब सह रहे हैं, पर आपको अपने हाथ में उठा के लेके चल रहे हैं। पर ये है उन्हीं के साथ ही जिनका विश्वास। देखिए कुछ लोग नए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपने गुरु भगवान का चिंतन करें, और अगर उनके गुरु भगवान उन्होंने नहीं ले रखे हैं, किसी को धारण नहीं करा है गुरु को, तो मेरे मालिक को धारण करें और अपनी सारी उलझनें, सारी परेशानियां, सारे कष्ट सब यहीं छोड़ जाओ। जिस तरह हम लोग हरिद्वार की गंगा जी में जाते हैं, नहाते हुए हम कहते हैं परमात्मा सारे कष्ट मैल के रूप में खत्म। जब हम छोटे होते थे तो हमारी माता, आज भी बच्चों को उसकी माता रगड़ रगड़ के सारा मैल छुटा दिया। मैल छुटने के बाद बच्चा गोरा, है ना। इस तरह हम भी सब कुछ परमात्मा के सम्मुख रख दें, अपने सारे कष्ट विकार, ये लो सिमा लो, हम खाली आज जा रहे हैं। अगर आपका विश्वास ऐसा रहा तो आप कष्टों से खाली होकर जाओगे, परेशानियों से खाली होकर जाओगे। आप अपने इष्ट का चिंतन करें। और अब हम लोग यहाँ एक क्रिया करवाते हैं, वो क्रिया आप लोग घर पर दोहराइएगा। मैं कहूँगा निरंतर दोहराइएगा। जिस तरह हम लोगों को खाना रोज चाहिए इस शरीर को आगे को जीवित रखने के लिए, उसी तरह ये जो प्राण तत्व है, इसको भोजन, वो ध्यान, परमात्मा का चिंतन ही है। वो भी भूखा रोता है कि क्या करा, पता बिल्कुल आखिर में चलता है कि सारा समय निकल गया, अब परमात्मा के सम्मुख होने का समय है। परमात्मा का चिंतन करा ही नहीं, सारा ऐसे ही सिस्टम चला गया। सारी उम्र ऐसे ही, देखो सारी उम्र हम लोगों ने ऐसे ही निकाल दी। दिन हुआ रात हुआ, कमाया, ढोलक बजाई, हारमोनियम बजाया, दुकान पर गए, कमाया, पैसा खाया, सो गए। ये सोते 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 हमने 40, 50, 60, किसी ने 70, किसी ने 80, 85, 90 साल गुजार दिए। बहुत ऐसे हैं, बहुत से ऐसे हैं कि उन्होंने इस आयु में बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ कमा लिया। उन्हें किसी चीज की जिज्ञासा ही नहीं, कि कुछ चाहिए ही नहीं। भाई मैं कुछ से कहता हूँ भाई कुछ अपने लिए मांग, चाहिए ही नहीं साहब, कुछ चाहिए ही नहीं, रखो अपने पास।
ये क्या है? ये उसका विश्वास बोल रहा है। तो जो क्रिया हम लोग करवाते हैं वो क्रिया आप लोग निरंतर करिएगा और परमात्मा आपको सब सुख देगा, सब सुख देगा। फिर कल अगले दिन अगली बार होगी चर्चा। ओम श्री गुरुवे नमः।